हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल आदिम केमिस्ट्री। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी आयन के अंदर अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछता है निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। हम लोग पूरा इस वीडियो में सीखने वाले हैं कम समय में, और यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आपका आसान क्वेश्चंस हो जाएगा करना एग्जाम के अंदर। नीट और जेईई में क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस टॉपिक पे आता है, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर इन ए मॉलिक्यूल्स और आयंस आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड और इन आयन। तो यहाँ पे बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बातें जो कि आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे देखिए, पहली बात, अगर आपको फ्री एलिमेंट्स दिया हुआ है, द ऑक्सीडेशन नंबर, फ्री एलिमेंट की बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्योर फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अगर क्लोरीन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे Cl2 है, S8 है, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होगा? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की यहाँ पे बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है। इसका मतलब है बॉन्ड में अगर पोलैरिटी नहीं है, इट मींस जीरो ऑक्सीजन स्टेट होगा। क्या होगा? जीरो ऑक्सीजन स्टेट होगा, यहाँ पे जीरो ऑक्सीजन स्टेट होगा। तो यहाँ पे मोनो एटॉमिक अगर आयंस की बात करते हैं, यहाँ पे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इक्वल टू द आयन चार्ज, जो भी चार्ज होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, अगर आपका मोनो एटॉमिक एटम है तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा कि जो चार्ज होगा, मेटल हो, नॉन मेटल हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, वही उसका नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। अगर सोडियम की बात करें, सोडियम प्लस में प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, क्योंकि 1 प्लस चार्ज है, इट मींस इट इज +1 ऑक्सीडेशन नंबर। अगर बेटा आयरन +3 में प्रेजेंट, इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें जो यूजुअली -2 होता है, -2 का मतलब है कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल जो ऑक्सीजन से शो करता है प्लस या माइनस, वो किस इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दैट नंबर इज यूजुअली कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीजन को अगर देखा जाए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, जब ही ये अपना वैलेंस कंप्लीट कर सकता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकता है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को गेन कर सकता है, अटेन कर सकता है। इस कंडीशन में बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा गेन करेगा, इसीलिए इसका जो -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का। सोडियम की बात करें, सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है कि उससे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाती है निकालने की वजह से, और उसका ऑक्टेट जरूर फॉलो करता है। अब उसके बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमेशा सोडियम ऑलवेज गिव +1 चार्ज या ऑक्सीजन नंबर 1 होता है। क्लोरीन की बात करें तो Cl- में क्लोराइड आयन जाता है, इसलिए कि Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो +1 कब होगी, -1 कब होगी, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए सबको होता है। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे तो ऑक्सीजन यूजुअली -2 होता है, और यहाँ पर ऑक्साइड की बात करें जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपकी ऑक्सीजन की -1 होता है। क्या होता है? -1। अगर आपको अगर निकालने के लिए पूछा जाए बेटा कैसे निकालोगे, तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे -1/2 होता है। ऑक्सीजन फ्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन +2 कैसे हो सकता है? फ्लोरीन ऑक्सीजन में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, जब भी 2 एटम आपस में जुड़े हो, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, बॉन्ड की पोलैरिटी डिसाइड करती है कि भाई नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बॉन्ड ज्यादा है मतलब आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, अगर बॉन्ड आयनिक है उस कंडीशन में बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, बॉन्ड में पोलैरिटी होगी बेटा, तो उस कंडीशन में हम माइनस प्लस चार्ज साइन कर सकते हैं। जितना माइनस चार्ज होगा दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, जितना प्लस चार्ज होगा दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे अगर देखें बेटा कि पर ऑक्सीजन यूजुअली 200 करता है, यहाँ पे आपको बताया मैंने, यहाँ पे H2O2 हो, यहाँ पे H2O2 हो, या आपको Na2O2 हो, इस कंडीशन में देखें तो जब ये टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा तो 2 सोडियम प्लस बनेगा, और यहाँ पे O2 यहाँ पे 2 माइनस बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस माइनस चार्ज है, तो उस कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे -1 कितना है, ईच एटम हैविंग -1 चार्ज, मतलब -1 ऑक्सीजन स्टेट है। यहाँ बेटा अगर देखें तो सोडियम +1 में है, इस कंपाउंड में +1 में सोडियम है, ये -1 में है। यहाँ पे H2O2 की बात करें तो यहाँ पे H है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे H है। इस कंडीशन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं
और इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे -1 चार्ज आएगा। कितना आएगा? -1 चार्ज। इसकी वजह से कोई चार्ज के ऊपर नहीं हो, क्योंकि होमोएटॉमिक यहाँ बॉन्डिंग है, इसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होगी। बॉन्ड में पोलैरिटी यहीं पे, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव माइनस चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दैट हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई बॉन्ड इज पोलराइज्ड इन दैट पैटर्न। और यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ प्लस होगा। बात समझा रही है? तो यहाँ पे -1 होगा। यहाँ पे देखो KO2 की बात करें, यहाँ पे KO2 की बात करें बेटा, तो एक K प्लस में जाएगा और यहाँ पे O2 माइनस में जाएगा। तब यहाँ पे भी क्या है बेटा, यहाँ पे भी आप देखो -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस पे -1/2 हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड बेटा है, यहाँ पे अगर जाहिर सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा होगा, दो यहाँ पे -1 और -1 यहाँ पे +2 हो जाएगा। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई -2 चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं होगा, +2 चार्ज होगा, क्योंकि बॉन्ड की पोलैरिटी अलग है यहाँ पे। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आता है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़े बेटा, बोलो आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और कुछ और भी एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको बहुत मदद मिल सकती है। चलिए तो करते हैं बेटा। यहाँ पे अगर बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, -1 ऑक्सीजन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। ये कैसे? यहाँ पे देखो इन कंपाउंड विथ नॉन मेटल के साथ अगर लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो और आपका नाइट्रोजन वहां पे अगर लगा हुआ है, इट मींस जो नॉन मेटल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड की पोलैरिटी क्या डिफरेंस हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा कि यहाँ पे जो वाटर है, वाटर के साथ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, बॉन्ड की पोलैरिटी इस डायरेक्शन में। अब जरा ध्यान देना, बॉन्ड पोलराइज होगा तो ये तो प्लस में होगा, तो 1 + 1 चार्ज होगा, ये -1 चार्ज होगा, इसकी वजह से यहाँ पे +1 होगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, तो यहाँ कुल -2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ -2 में है, ये +1 में है। इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर जो आपका हाइड्रोजन का होगा, क्या होगा, +1 होगा। NH3 की बात करें, NH3 की बात करें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड पोलराइज और नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये आपका +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। उसी तरह -3 नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट है, -3 प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे -3 है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि जो एटम लगा हुआ है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन हैविंग इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस कंपाउंड -3। बात समझ रही है? और यहाँ देखो मेटल हाइड्राइड के साथ अगर लगाओ, देखिए अच्छी बात क्या है, जब भी मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, सोडियम हो कैल्शियम हो, तो पता है सोडियम ऑलवेज लूज द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जगह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, तो वहां पे प्लस चार्ज में आएगा। तो हमेशा जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है मेटल के साथ, तो उसका नीचे में ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो ये कैल्शियम तो +2 में है, ये +1 में है, लेकिन हाइड्रोजन -1 में होगा, -1, क्योंकि यहाँ पे जब भी सोडियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, ये पोलर होगा, यहाँ पे सोडियम प्लस होगा और H माइनस होगा। माइनस चार्ज कितना 1 है, तो यहाँ पे -1 ऑक्सीजन स्टेट होगा, यहाँ पे +1। कैल्शियम बेटा है, कैल्शियम जो हाइड्राइड जो भी कैल्शियम का जो कंपाउंड है हाइड्रोजन का, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो कि माइनस चार्ज होगा, तो यहाँ पे कैल्शियम 2+ चार्ज में होगा। बात समझ रही है? तो 2 हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन नंबर होगा वेरी करेगा। अगर आपका नॉन मेटल के साथ अगर ऐड है, जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में +1 होगा। और बेटा अगर मेटल हाइड्राइड अगर है, उस कंडीशन में आपका जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा आपका क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, अब हैलोजन की बात करें तो हैलोजन पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होती है, तो ये ऑलवेज -1 शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो कि हैलोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और बेटा जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होते हैं, जब भी किसी से बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पोलराइज अपनी तरफ करेंगे, मतलब लेने की टेंडेंसी रखते हैं, देने की टेंडेंसी नहीं रख सकते। तो माइनस चार्ज मोस्ट यूजुअली जो ऑक्सीजन स्टेट होती है हैलोजन की -1 होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है अपने ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसको -1 ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इन कंपाउंड, अदर हैलोजेंस आर यूजुअली -1 बट कैन हैव पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट व्हेन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। क्लोरीन जैसे यहाँ पे HClO4 है, तो
तो यहाँ पे जो क्लोरीन की जो ऑक्सीजन नंबर है -1 नहीं है, प्लस में प्रेजेंट होगी क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है बदल जाए, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। और उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बेटा क्या होगा कि आपका जो बॉन्ड की जो पोलैरिटी है बदल जाएगी, बॉन्ड की पोलैरिटी बदल जाएगी, तो उस कंडीशन में जो पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन पे आ जाएगा, तो क्लोरीन शो नॉट नेगेटिव ऑक्सीजन नंबर, पॉजिटिव शो करता है। तो यहाँ पे लेकिन फ्लोरीन हमेशा क्या है, नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए -1 ही शो करता है। ऑलवेज कोई भी कंपाउंड ले लो फ्लोरीन का, फ्लोरीन कैन नॉट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा इसलिए कि फ्लोरीन से ज्यादा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है, इससे कोई भी बॉन्ड बनाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएगा। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ ऐसा बात नहीं है, एक काम गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ फ्लोरीन नहीं शो करेगा, +1 माइनस शो करता है, लेकिन अदर हैलोजेंस -1 तो शो करते ही हैं, साथ साथ में +1 भी शो कर सकते हैं। लेकिन साथ में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर जुड़ जाएगा उस कंडीशन में, कंडीशन होना चाहिए, तो हाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उस कंडीशन में +1 ऑक्सीजन शो करेगा, ठीक है, मतलब प्लस शो करेगा, यहाँ पे 1 नहीं है। तो यहाँ पे अगर निकालना हो बेटा निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं निकालना, पहले समझ लो, अभी रूल्स बताते हैं। यहाँ पे देखो एल्कली मेटल की बात करें, ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पता है, +1 ऑक्सीजन स्टेट होता है। एल्कली अर्थ मेटल जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसलिए कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, उससे उसके ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटा सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन न्यूट्रल कंपाउंड में अगर देखें तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर, तो टोटल जो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। पॉली जो एटॉमिक आयंस होंगे सम इक्वल टू द आयनिक चार्ज। अब यहाँ पे देखा है, यहाँ पे एग्जांपल है सल्फेट का है, SO4 -2 है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का है तो यहाँ -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका किसका, इसका पूरा, इसका ऑक्सीजन नंबर -2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें स्पेशली पूछा जाए सल्फर का ऑक्सीजन का, उसका नहीं अलग हो जाएगा। तो लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फेट, तो यहाँ पे आप 2- बताएंगे। क्या बताएंगे, 2- या ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर इन किसी भी एटम पे की मॉलिक्यूल्स में, आयंस में निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैलकुलेशन इन कंपाउंड्स और आयन। यहाँ बेटा देखिए यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, पोटेशियम, परमैंगनेट। स्टेप 1 में क्या करना है, असाइन द नोन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। जैसे पोटेशियम यहाँ पे, तो इसका तो पता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमें मैंगनीज का निकालना है। किसका निकालना है, फाइंड द ऑक्सीजन नंबर ऑफ मैंगनीज। तो मैंगनीज निकाला तो मैंगनीज को x मान लेंगे, और यहाँ पे हमें पता है पोटेशियम हमेशा +1 ऑक्सीजन नंबर शो करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एल्कली मेटल्स का है, तो यहाँ +1 पता है। ऑक्सीडेशन हमेशा जो है -2 होता है, ये भी पता है हमें। तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यहाँ पे पोटेशियम में कितना होता है, तभी आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पे देखें, तो अब क्या करना है बेटा, अब देखो हमें लेट्स यहाँ पे सिंपली देखो क्या करना है, +1 किसका है, पोटेशियम का है, प्लस x इसका निकालना है, +4 किसका है, 4 ऑक्सीजन है। क्या है, 4 ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पे लो भैया, यहाँ पे जो K-4 है, यहाँ वो 4 है, तो यहाँ पे आपको इसका निकालना है, x निकालना है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर रखो x, और इसकी रखो, जोड़ दो सबको। यहाँ देखो +1 किसकी है, यहाँ पोटेशियम की है, x इसकी निकालनी है, प्लस क्या करना है 4, इसकी 4 एटम है, -2 ऑक्सीजन नंबर होती है इसकी, इसको मल्टीप्लाई करो बराबर 0, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो इसलिए बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 है, x हो जाएगा, ये 4 -8 हो जाएगा 0, और यहाँ बेटा +7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +7। मतलब कि मैंगनीज जो ऑक्सीजन नंबर है इस कंपाउंड के अंदर +7 है। क्या है, +7। बात समझ आ रही। अगर इसको हम आयनाइज कर दें, यहाँ पे आयनाइज कर दें, पोटेशियम कर दें, और यहाँ पे MnO4- कर दे बेटा, तो उस कंडीशन में यहाँ तो +1 ऑक्सीजन में। लेकिन अगर इसकी पूछा जाए कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो बहुत सिंपल है, आप देखो स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर सिंपल आपको नहीं पता है तो ऑक्सीजन बता दो, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑक्सीजन बना दिया। और बेटा हमेशा ऑक्सीजन जो है हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बना दिए। देखिए एक नेगेटिव चार्ज है तो एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन। तो अब देखो यहाँ पे, अब एक ऑक्सीजन की वजह से अब मेटल ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है वो कैसा है, आयनिक बॉन्ड होगा, तो पोलर होगा, और डायरेक्ट यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा 2, यहाँ पे 2+ होगा। उसी तरह यहाँ -2 होगा, यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 हो जाएगा। उस कंडीशन देखोगे यहाँ पे कितना, +7 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 एक साथ, तो +7 ऑक्सीजन नंबर आपको यहाँ भी आने वाले। लेकिन इसको कैलकुलेट डायरेक्ट इससे कर सकते हो। अगर इससे नहीं हो रहा है बेटा, तो आप क्या करना है कि यहाँ पे देखो, अगर आपको निकालना है तो यहाँ मैंगनीज x करना है,
और बेटा यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 4 और यहाँ पे -2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की होती है और बराबर कितना हो जाएगा -1 चार्ज। अब यहाँ पे x और यहाँ पे बेटा माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर -1। अब यहाँ x बराबर आपको +7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा +7। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बस मेरी अगर कोई चार्ज नहीं है तो डायरेक्टली बस ऐसे रखो, 0 बराबर 0 रखोगे, कोई चार्ज यहाँ नहीं है। लेकिन जब चार्ज होता है तो -1 चार्ज यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर 2 होगा तो यहाँ पे 2, जैसे सल्फेट SO4 2-, अगर यहाँ पे सल्फेट का निकालना हो कैसे निकालोगे, तो यहाँ x मान लोगे और यहाँ बेटा अगर देखो इसको एक और ट्रिक है, सिंपल है, आप सल्फर बना दो, सल्फर बना दो, कितने ऑक्सीजन 4, 1 2 3 और 4 बना दो। अब बेटा क्या करना है, 4 ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, लेकिन 2 माइनस है, तो यहाँ पे बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव डालना पड़ेगा। अब देखो एक ऑक्सीजन की वजह से -2 होगा, यहाँ 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ -2 होगा 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस, तो यहाँ +1 और +1, तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे जो सल्फर है +6 ऑक्सीजन स्टेट में। ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा बेटा तो कैसे निकालोगे, निकाल लो, यहाँ पे x सल्फर को निकालना है तो x मान लो, और यहाँ माइनस कितने हैं 4 है, और यहाँ 4 है, माइनस कितना है ऑक्सीजन का 2 होता है, बराबर यहाँ -2 है, यहाँ पे x माइनस हो जाएगा 8 बराबर -2, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। ऐसे भी कर लो, आप कैसे भी कर लो बेटा, आयंस अगर करना होगा तो ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे एक और दिया सल्फेट, जैसे मैंने बता दिया आपको सल्फेट कैसे निकालना है, ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे अगर क्रोमियम है K2Cr2 दिया हुआ है बेटा, K2Cr2O7 अगर दिया हुआ, इसको कैसे निकालोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है, तो क्रोमियम को x मानेंगे हम, और पोटेशियम को पता है ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने यहाँ पे कितने हैं बताओ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको नहीं आता है सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्रोम निकालना है तो यहाँ पे 2 + 2 कर लो, क्योंकि यहाँ पे +2 होगा, 1 × 2 कर दो, यहाँ पे क्रोमियम का निकालना है तो यहाँ 2x कर दो, और बेटा 2x और यहाँ पे 7 और -2 कर दो, बराबर क्या है 0 हो जाएगा। अब ये बात पहले अगर कर लिया आपने, सबको जोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेशियम की +1 होती है, -2 होती है, +1 और यहाँ पे 2 है, और तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x और बेटा यहाँ पे -14 हो जाएगा, -14 बराबर 0, तो यहाँ पे 2 + 2x और बेटा यहाँ -14 बराबर 0, तो यहाँ निकाल सकते हो x बराबर कितना होगा, बता दो x बराबर, यहाँ पे बताओ x बराबर निकाल सकते हो। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करते हो, इसको अगर ब्रेक कर रहे हो तो इसको ब्रेक करने पे आपको 2 पोटेशियम मिलेगा, और यहाँ पे Cr2O7 2- मिलेगा। अब यहाँ पे और आसान है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ होगी वही यहाँ पे होगी, कोई चेंज नहीं होगी। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे देखो क्रोमियम है, और यहाँ पे 2- है तो यहाँ पे 2x कर सकते हो, और बेटा यहाँ पे -14 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 7 14 बराबर आपको -2 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर यहाँ माइनस जाएगा 14, -2 + 14 और यहाँ पे आपको +12 हो जाएगा, और बेटा 2x बराबर x बराबर आपका जो है 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हो ऑप्शन नंबर, या आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे समझ में आपको आप निकाल सकते हो, दोनों मेथड से आयनिक मॉलिक्यूल बनाकर निकाल सकते हो, या डायरेक्ट आप ऐसे रख के ही निकाल सकते हो बराबर, लेकिन 0 करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही, चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे निकाला हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए दिया, पहले तो आपको पता है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 है, और बेटा यहाँ पे पता है ऑक्सीजन पे एक पे -2 चार्ज होता है, 7 है 14 हो जाएगा, -14, तो यहाँ पे देखो 2x -14 बराबर -2, 2x -14 और बराबर -2, 2x बराबर +x बराबर 6। यहाँ पे ईच क्रोमियम इन, 2 क्रोमियम है ना, तो दोनों क्रोमियम पे जो ऑक्सीजन नंबर होगा क्या होगा +6 होगा, क्या होगा +6 होगा। चलिए अब यहाँ देखिए बेटा एक और भी एग्जांपल है, पर क्लोरिक एसिड HClO4, तो फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। अभी बताया मैंने, क्लोरीन जब भी ऑक्सीजन साथ लगा होता है उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन जो स्टेट क्लोरीन की होती है नेगेटिव नहीं होगी, क्या होगी पॉजिटिव होगी, ऐसा इसलिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन एटम। तो यहाँ पे अगर आप बेटा दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे H और ClO4 आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे निकालने के लिए देखो, यहाँ पे हमने पहले से ही लिख रखा है कि आपको ज्यादा टाइम ना देना पड़े। पता है ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 - 2 होगा 8 हो जाएगा, क्लोरीन का यहाँ H का, यहाँ पे देखिए H का +1 होता है हमेशा, और बेटा जब भी आप H लगा हो कहाँ पे
जब भी नॉन मेटल से जब H लगा हो तो उस कंडीशन में हमेशा +1 होगा, लेकिन जब भी मेटल से लगा हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, -1 चार्ज होता है ऑक्सीजन नंबर। तो ये बात बताया मैंने पीछे। तो यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ पे दिया है साफ, यहाँ पे क्या है HClO4 यहाँ पे दिया है, तो H किसका है, +1 है, X किसका निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे 4 इसका 4 एटम है और -2 है, बराबर 0, कोई इस पे चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए X को, तो यहाँ पे आप देखिए 8 और यहाँ पे आप +7 ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, +7 ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी। या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ClO4 है तो यहाँ पे आप OH क्या हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना कर सकते हो, जैसे अगर जो आपको सही लगे। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है आपको, जो कि ऑक्सीजन नंबर क्या है, +7, क्या है, +7। तो कैसे +7 हो सकती है, 1 2 3 ऑक्सीजन 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 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखें अगर, तो बेटा कैसे हो सकता है, ClO4 यहाँ पे अगर देखें तो प्लस और माइनस, और यहाँ पे Cl के साथ यहाँ पे लगा हुआ है, तो ClO4 माइनस। तो यहाँ पे बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर बना के भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस दिया हुआ है कि अगर आपको पता है कि परऑक्साइड दिया हुआ है H2O2 या Na2, यहाँ तो पता है, बताइए -1 होता है परऑक्साइड के अंदर, और यहाँ पे सुपर ऑक्साइड है तो वहाँ पे -1/2 होता है। मेटल हाइड्राइड में पता है कि हाइड्रोजन एटम का जो ऑक्सीजन नंबर होता है -1 में होता है, मैं बताया अभी। और ट्रांजिशन मेटल्स में होता है हमेशा जो है प्लस ऑक्सीजन स्टेट होती है रेदर देन माइनस। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले पे तो ऑक्सीजन प्लस हो, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आपने सीखी है तो आपको हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन में, किसी भी कंपाउंड का, चाहे आयनिक फॉर्म में हो चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, आप आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा एग्जांपल हम दिखा देते हैं, जिससे आपको और थोड़ा मदद हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ सल्फर के कंपाउंड से, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता निकाला हुआ, पहले से मैंने चार्ट बना दिया है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे H2S है, तो बताया कि जब भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा नॉन मेटल साथ में, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, वहां पे आपको हमेशा जो हाइड्रोजन होगा वो प्लस हो, किस में होगा, प्लस में होगा, और यहाँ पे सल्फर माइनस में होगा। तो यहाँ पे S है, यहाँ H है, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर है और यहाँ H है और H है। उस कंडीशन देखो, यहाँ पे आपको -2 होगा, सल्फर -2 में होगा, और ये +1 में होगा, किस में होगा, +1 में होगा। उससे जिंक सल्फाइड है तो जिंक सल्फाइड होगा, तो जिंक +2 में होगा, ये -2 में होगा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो इसमें भी सल्फर क्या होगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टूटेगा, तो यहाँ पे सोडियम प्लस बनेगा और यहाँ H सल्फर -1। और बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है पहले से, तो यहाँ -1 है, और हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, तो इसकी ये +1 में होता है, ये -1 में होगा, तो अब भी यहाँ पे 2 ही होगा। तो इस कंपाउंड में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, इसमें भी आप -2 में भी हो गया। यहाँ पे SnS3 का 2 माइनस है, तो इस कंडीशन में भी आप निकाल सकते हो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ पे भी -2 होगा। बेरियम सल्फेट है तो बेरियम +2 में होता है, ये -2 में होगा। कैल्शियम कार्बन सल्फाइड है इस तरह से, तो उस कंडीशन में बेटा ये -2 होगा, ये +4 हो जाएगा। कार्बन जो होगा CO2 जैसा है, तो यहाँ पे CO2 में देखेंगे तो यहाँ पे आपको -2 होगा, ये +4 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, कार्बन +4 ऑक्सीजन स्टेट में। तो बेटा इस तरह से आप एग्जाम्पल को कर सकते हो। यहाँ पे जो 0 क्यों होता है सल्फर में, अगर देखें तो सल्फर अगर एलिमेंटल फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, S4 में है, S8 में है, SCl में है, सब में जो है सल्फर 0 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, ठीक है। यहाँ देखिए +1 में कैसे सल्फर होता है, यहाँ पे S2 है और यहाँ पे F2 है, तो यहाँ पे जब भी फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यहाँ पे +1 में हो जाएगा। तो जैसे परऑक्साइड होता है O2 H2, जैसे यहाँ पे देखा है H2O2 है, उसी तरह से यहाँ पे S2 F2 वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पे S और यहाँ पे F और यहाँ पे F, तो इस कंडीशन में बेटा ये माइनस में होगा और ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा और ये बेटा प्लस में होगा। तो इस कंडीशन में इसकी वजह से तो 0 चार्ज होगा, लेकिन सल्फर हमेशा 1 प्लस ऑक्सीजन स्टेट में होगा। बात समझ आ रही, अरे बोलो ना, बात समझ आ रही। तो चाहे यहाँ पे F2 हो या S2Cl2, दोनों में ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, सल्फर की +1 होगी। यहाँ पे अगर देखो बेटा, यहाँ पे अगर यहाँ पे नीचे देखे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो SO है, 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो जब भी 2 ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पता है सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो बॉन्ड हमेशा इधर पोलराइज होगा, और इधर पोलराइज होगा तो 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है -2, यहाँ पे +2, और ये बेटा -2 और +2 तो कितना, +4 ऑक्सीजन स्टेट। यहाँ पे सल्फर किसमें होगा, +4 में होगा। इसी तरह H2SO3 है, H2SO3 है, तो बेटा यहाँ निकाल लो। यहाँ पे नॉन मेटल से यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे X हो जाएगा, यहाँ बेटा -6 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप निकाल सकते हो +2 और X
और बेटा यहाँ +6 और यहाँ पे x बराबर आप निकाल सकते हो 4। कितना निकाल जाए? x बराबर 4 निकाल सकते हो। इसी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आसानी से कर लेंगे आप लोग। बाकी देखो यहाँ पे +4 सारे जितने भी यहाँ पे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, आयन दिए हुए हैं, सब में ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +4 है। सल्फर 6 में है, H2SO4 है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में आपका +6 ऑक्सीजन नंबर हो जाएगा इन सारे कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो बहुत इजी है, आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोजन का कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन कंपाउंड बेटा यहाँ पे -3 में कब होगा? जब हाइड्रोजन अटैच होता है नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन से जब हाइड्रोजन अटैच होगा तो पता है हाइड्रोजन कैसा होता है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1, ये -3 हो जाएगा। जितने हाइड्रोजन जुड़े उतने -1। यहाँ पे अमोनियम जो है, अमोनियम में भी बेटा क्या हुआ? अमोनियम में भी यहाँ पे -3 होगा। जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम N नाइट्राइड, तो ये -3 होगा, ये +3 हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम N2 है, N3 माइनस है, या कैल्शियम Ca3 और N2 है, इसमें बेटा -3 ऑक्सीजन नंबर में। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे सब में क्या है? आप -3 होगी, आप रख भी सकते हो। यहाँ पे NH2H4 में या N2H5H में, इसमें भी ऑक्सीजन नंबर -2 होगी। यहाँ पे NH2OH में -1 होगी। तो इस तरह से बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। अगर आपको बेसिक रूल्स बताया मैंने शुरू में कि ऑक्सीजन जब अटैच होगा तो उस कंडीशन -2 चार्ज होता है यूजुअली, ठीक है। और हाइड्रोजन जब अटैच होता है मेटल से तो वहां पे माइनस ऑक्सीजन नंबर होगा। अगर हाइड्रोजन अटैच है नॉन मेटल से, उस कंडीशन में आपका प्लस ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एल्काली मेटल जो कि प्लस पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, हमेशा +1 शो करेंगे। एल्काली मेटल्स जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है दैट इज शो +2 ऑक्सीजन स्टेट। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, तब आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बहुत सारे एग्जांपल दिए जिसको डिफरेंट ऑक्सीजन प्लस में भी होता है, माइनस में होता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे माइनस कब होगा, जब यहाँ पे हाइड्रोजन है, सोडियम है, कैल्शियम है, जब ऐसे मेटल्स लगे होते हैं तो -1 में होगा। और बेटा यहाँ पे देखिए तो ये +1 में जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो +1 में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो प्लस, जितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ऑक्सीजन नंबर उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो आप इस तरह से किसी भी कंपाउंड में निकाल लोगे बेटा। देखो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देखे तो यहाँ पे बताया मैंने अभी, जब मेटल के साथ होगा उस कंडीशन में माइनस में होगा, और नॉन मेटल के साथ में पॉजिटिव होगा। देखिए फास्फोरस है, तो फास्फोरस के बहुत सारे कंपाउंड इसमें -3 में भी है, 0 में, प्लस में, सब में है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे P4 0 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, 0 फॉर्म, यहाँ +1 में क्या होगा, यहाँ पे H3PO2 KH2PO2 निकाल सकते हो। रख के सबका जो है आप ऑक्सीजन में रखो और यहाँ पे कैलकुलेट करो, कर लोगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का, यहाँ पे निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, आसानी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन यहाँ पे देखें तो कार्बन यहाँ पे कार्बन का 4 हाइड्रोजन लगा है, -4 हो जाएगा। यहाँ पे CO6 -3 हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं, यहाँ पे डायमंड है, ग्रेफाइट मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, जिसपे हाँ उस कंडीशन में यहाँ डायमंड है या ग्रेफाइट, उसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है होमो, आप कह सकते हो कि यहाँ पे सेम एटम की बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होगी, तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर का सवाल ही नहीं उठता है, वहाँ पे 0 ऑक्सीजन नंबर होगा। ठीक है, अरे ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे CH3Cl3 है, एससीएन है, +2 ऑक्सीजन स्टेट होगा। यहाँ मैंगनीज है जो कि मेटल है, तो मेटल का जो ऑक्सीजन नंबर हमेशा प्लस में होता है, जितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे उतना ही प्लस चार्ज मैंगनीज पे बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे +2 चार्ज हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यहाँ सल्फेट -2 होगा तो यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ Cl2 2 माइनस है तो यहाँ 2 प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे देखो Mn3O4 है तो यहाँ निकाल सकते हैं Mn के 3x और 4 गुना के 8, तो यहाँ पे आपको 8/3 आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बेटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप जो रूल बताया उसको फॉलो करिए, यू गेट रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह के कंपाउंड दिए हो जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी आप निकाल सकते हो ऑक्सीजन नंबर, तो सिंपली रख के, तो यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है तो यहाँ पे आपको पता है माइनस है, आप आयोनाइज करिए, या सिंपली जो है ऑक्सीजन, या सिंपली इसको तोड़ दो, पहले तोड़ो इसको, और तोड़ने के बाद यहाँ पे आप निकाल सकते हो, यहाँ +2 में है, -2 में है, या आप x रख के यहाँ पे निकाल सकते हो। आप सबका ऑक्सीजन नंबर रखो, निकाल, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है। और यहाँ पे निकाल सकते हो, यहाँ पे 3 प्लस होगा और बेटा यहाँ पे -3 होगा। तो यहाँ पे आप किसका निकालेंगे, पूछा आयरन का, पूछा है, क्या पूछा है, आयरन। तो कैसे निकाल सकते हो, अगर यहाँ पे देखो K3 है और Fe यहाँ पे Cn का 6 है, और बेटा अगर निकालना है तो ये ब्रेक करो, और यहाँ पे जब ब्रेक करोगे इस तरह से
तो यहाँ पे 3k प्लस हो जाएगा, साथ में FeCN का 6 और बेटा यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ 3 माइनस होगा। अब ये 3 माइनस किसके ऊपर, इसके ऊपर, या सिंपली x कर दो, आयरन को x निकालना, x कर दो और यहाँ पे माइनस 1 होता है, CN जो साइनाइड का -1 होता है, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे -1 इंटू 6 कर दो तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। और बेटा यहाँ बराबर कितना है, -3 है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे x और यहाँ पे x माइनस हो जाएगा 6 और बराबर यहाँ पे -3, x बराबर यहाँ पे -3 प्लस x क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -3 प्लस 6 बराबर कितना बेटा, +3। मतलब यहाँ पे जो आयरन है किसमें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कर सकते हो ये, अरे एकदम कर सकते हैं सर जी। ऐसे जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो समझ में नहीं आया तो इनको आयनाइज करो, ऐसे निकालो या रख के निकालो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार यहाँ पे करो 3 प्लस हो जाएगा और यहाँ बेटा यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, है कि नहीं बताओ। यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 और x और यहाँ पे -6 बराबर 0, तो यहाँ पे x -6 यहाँ बराबर -3 और बेटा या आप x बराबर कह सकते हो -3 प्लस 6 बराबर +3। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे निकालो, ऐसे रख के निकालो चाहे वैसे निकालो, ठीक है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको आसानी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए और बेटा देखो, अगर नाइट्रोजन ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब हम आपसे अलविदा लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बेटा एक दरखास्त है, आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आप शेयर भी करिए। साथ साथ में जो टॉपिक पढ़ना हो, जो डाउट्स आपके हो, जो प्रॉब्लम्स हो, लगे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, क्वेश्चन को आप डाल सकते हो, पूछ सकते हो, आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपको मिलेगा। मैं आपके लिए वहां पे मौजूद रहूंगा, आपकी कामयाबी में मेरा सहयोग बिल्कुल रहेगा, आप घबराने की जरूरत नहीं। सो थैंक यू वेरी मच।